नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो 2025 में सीमा पर संघर्ष भड़का है। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं और कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ये जो ताज़ा फौजी टकराव है, इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं, इसका इतिहास क्या है और वो क्या वजहें रही जिनसे ये तनाव इतना बढ़ गया। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं, देखते हैं क्या है ये सब। देखिए, ये जो संघर्ष है ना, ये कोई अचानक से नहीं हुआ है। इसकी कहानी 20वीं सदी की शुरुआत तक जाती है, जब कंबोडिया पर फ्रांस का शासन था। एक जो बड़ा मसला है वो 1907 के एक नक्शे को लेकर है। फ्रांसीसी सर्वेक्षकों ने बनाया था। कंबोडिया तो उसी नक्शे को मानता है अपने दावे के लिए, लेकिन थाईलैंड कहता है कि ये नक्शा पूरी तरह सही नहीं है। अच्छा, 100 साल से भी पुराना नक्शा और वो आज भी झगड़े की वजह बना हुआ है। और इन रिपोर्ट्स में प्रह विहार मंदिर का भी जिक्र है, 11वीं सदी का, डैंगरिक पहाड़ों पर। क्या ये भी एक हॉटस्पॉट है? बिल्कुल। ये मंदिर तो जैसे इस पूरे झगड़े का यूं कहें प्रतीक बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हेग में जो है, उसने 1962 में फैसला भी दिया था कि मंदिर कंबोडिया के इलाके में है, और 2013 में इसे कंफर्म भी किया गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मंदिर के आसपास की जमीन का जो बंटवारा है ना, वो क्लियर नहीं हुआ। जमीन पर बाउंड्री, इसीलिए जमीनी विवाद बना रहा। तो कोर्ट का फैसला एक तरफ और जमीन की जो असलियत है वो अलग, और शायद इसी वजह से ये हाल की जो घटनाएं हुई वो हुई। कैसे ये पुराना तनाव 2025 में इतना इतना ज्यादा बढ़ गया? हाँ, 2025 की शुरुआत से ही एक्चुअली माहौल बिगड़ने लगा था। फरवरी में एक और मंदिर है, तामुएन थॉम, वो भी विवादित है। वहां एक घटना हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक थाई सैनिकों ने कुछ कंबोडियाई टूरिस्ट को उनका राष्ट्रगान गाने से रोका। अच्छा, ये तो सुनने में छोटी बात लगती है, पर हाँ, लेकिन ऐसी चीजें आप जानते हैं, राष्ट्रीय भावनाओं को भड़का देती हैं। इसने जरूर तनाव बढ़ाया। और फिर मई में तो सीमा पर झड़प हुई थी, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की जान भी चली गई थी। बिल्कुल, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसने हालात और गंभीर कर दिए। और फिर जुलाई में कुछ थाई सैनिक एक लैंडमाइन ब्लास्ट में घायल हो गए। ओके, थाईलैंड ने इल्जाम लगाया कंबोडिया पर, और फिर जवाबी कार्रवाई में डिप्लोमेटिक रिश्ते घटा दिए, बॉर्डर चौकियां बंद कर दी। तो ये एक के बाद एक घटनाएं होती गईं और फिर एकदम से मामला हाथ से निकल गया। हाँ, आप कह सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि 24 जुलाई 2025 को दोनों देशों के बीच प्रॉपर हथियारबंद लड़ाई शुरू हो गई। हवाई हमले भी हुए इसमें, और शुरुआती खबरों में कम से कम 15 लोगों के मारे जाने की बात आई। और ये सब उसी 817 किलोमीटर लंबी बॉर्डर के आसपास हो रहा है, जिसका नक्शा 100 साल पहले बना था। तो यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे ये पुराने नक्शों पर डिसएग्रीमेंट, प्राचीन मंदिरों पर दावे, और फिर लोगों की जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं, ये सब मिलके इस दशकों पुराने विवाद को बार बार हवा देते रहते हैं। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं रह जाती। सही कहा, ये जमीन पर असली लड़ाई बन जाती है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है ना, कि जब जमीन पर तनाव इतना ज्यादा हो, जब राष्ट्रवाद इतना हावी हो, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के फैसले या वो पुराने दस्तावेज वो असल में शांति कायम करने में या जमीन पर कंट्रोल तय करने में कितने कारगर रह पाते हैं? इस पर सोचने वाली बात है।